तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि एक दीवार जो है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 270 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर और 350 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर एंड 350 सेंटीमीटर एक दीवार, और वो दीवार को बनाने के क्रम में ईंट का उपयोग किया गया होगा, ब्रिक का यूज किया गया होगा, जिस ब्रिक का लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। ठीक है, चलो समझते हैं इस बात को। जैसे ये हमारे पास एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार को बनाना है हम लोगों को। तो इस दीवार को बनाने के क्रम में क्या लगा होगा? ब्रिक लगा होगा, ईंट लगा होगा। तो ईंट लगा है, लेकिन इसमें बोला है क्या चीज, यह बात मानकर चलिए कि इसको बनाने के क्रम में जो ईंट लगा, उस ईंट से इस दीवार का पूरा हिस्सा कवर नहीं हो पाया। 1/8 हिस्सा जो है वह क्या हो जाता है? बच जाता है। तो बताइए कि इस दीवार के कंस्ट्रक्शन में कितना ईंट लग गया होगा। तो इसका लेंथ हमें पता है 270, ब्रेथ हमें पता है 300 और हाइट हमें पता है 350। हालांकि ये उल्टा पुल्टा है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईंट जो है, उस ईंट का लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है 22.5, 11.25 एंड 8.75। अगर एक ईंट से इसको डिवाइड करें तो हमें यह पता चलेगा कि यह दीवार बनाने में कितना ईंट लगा होगा। ठीक है, लेकिन इस दीवार का पूरा हिस्सा नहीं बन पाता है। मान लेते हैं 1/8 हिस्सा बच जाता है, मतलब ऊपर का हिस्सा बच जाता है। दीवार नीचे से खड़ा करना स्टार्ट करता है, उसको रिक्वायरमेंट था कि इतना ऊंचा दीवार ले जाना था, लेकिन उतना ऊंचा नहीं जाता है, ईंट घट जाता है। तो बताइए यहां से यहां तक दीवार बनाने में कितना ईंट लगा होगा। तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। बनाने के क्रम में क्या करेंगे, पहले इसको इससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 270 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 350 डिवाइडेड बाई एक ब्रिक का जो लेंथ है 22.5 है। पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिख करके एक जीरो दिए, पॉइंट खत्म, इनटू 11.25, पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, यहां पर एक लिख करके 2 जीरो दिए, पॉइंट खत्म। ठीक है, मल्टीप्लाई 8.75, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां पर भी 1 लिख करके 2 डिजिट बैठा दिए, 2 जीरो बैठा दिए। यह दीवार का 7/8 पोर्शन ही बन पाता है इस ईंट से, तो हम पहले से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7/8 पोर्शन बन पाता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करो। 25 के टेबल में 25 10 जा 250 होता है। ध्यान सुनना, 10 टाइम्स पढ़ने पे 25 मल्टीप्लाई 10 250 आता है। 250 से 25 कम करने का मतलब 9 पे आना, यानी ये 25 के टेबल में 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 25 के टेबल में 300 जाना है, ऐसे भी ब्रेक करके हम सोचते हैं। 25 के टेबल में 4 टाइम्स में 100 आता है, 8 टाइम्स में क्या आएगा? 200 आएगा। तो फिर 4 ऐड करेंगे, यानी कि 12 टाइम्स में क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 3 के टेबल में कट रहा है ना 4 टाइम्स, 3 के टेबल में ये कट रहा है ना 3 टाइम्स, काट दिए। अब ध्यान से देखो एक और चीज, ये 3 के टेबल में तुम देख पा रहे हो कि कट रहा है, ये कितना टाइम्स? 90 टाइम्स, काट दिए। ठीक है, अब और देखो तुम लोग, और कुछ दिख रहा है तुम लोग को, ये और ये टर्म को देखो, क्या यह आएगा 25 के टेबल में? बिल्कुल आएगा 25 के टेबल में। या 25 के टेबल में कितना टाइम्स आ सकता है? तो ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाना। 25 के टेबल में 4 टाइम्स में क्या जाता है? 4 टाइम्स में क्या जाता है? 100, यानी कि 100 आ जाता है, 100 आ जाता है। 112 में से 100 चला जाता है, 12 बच जाता है, यहां पर से 12 बच जाता है, और ये 5, यानी कि 12 और 5 यानी कि 125, 125। 25 के टेबल में कितना टाइम्स आता है? 5 टाइम्स आता है, यानी कैंसिल हो गया 45 टाइम्स में। ये क्लियर है। अब किसी को मन है इसको काटने का तो काट दो, इसी को काट लो। 25 के टेबल में 4 टाइम्स आता है 100। क्लियर है। अब देखो 45 के टेबल में 92 टाइम्स आता है। अब देखो 4 के टेबल में 8 कितना टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है। और ये 2 के टेबल में 100 को काटो, किसी को काटो, कितना टाइम्स आएगा? 50 टाइम्स। 100 भी काट सकते थे, 350 भी काट सकते थे। ठीक है,
अब बात करते हैं हम लोग 7 के टेबल में 35 आता है, बिल्कुल आता है 7 के टेबल में। 5 टाइम्स 35 एक 0, क्लियर है। अब इस टर्म को देखते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बोला था कि यूनिट जगह पे जो होता है अंक उसका दुगुना करना है, तो 5 का दुगुना होता है 10। अब बचे हुए अंक से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बचा हुआ अंक था 87, अब 5 का दुगुना था 10, सब्ट्रैक्ट करने पे आता है 77, जो कि 7 के टेबल में आता है, यानी यह 7 से कैंसिल होगा। 7 1 जा 7, बच जाएगा कितना 1, 7 2 जा 14, और बच जाएगा 3 और ये 5, क्लियर होगा। अब भी देखोगे 25 के टेबल में ये 2 टाइम्स आता है कि नहीं आता है, जबकि 25 के टेबल में कितना टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है कि नहीं आता है, आता है ना। अब देखो ये 5 से कट रहा है क्या, 5 से, इसी को काट दो 10 टाइम्स। इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग पाओगे, इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें रिजल्ट जो आएगा ये आएगा, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। नहीं विश्वास हो तो चलो विश्वास कर दिला देते हैं। हमारे पास बच गया यहां से कितना, यहां लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाला टर्म है, ठीक है, इस क्वेश्चन का, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और कुछ सही है ना। 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, एक और 10 है, मल्टीप्लाई 10। अब देखो 7, देखो ना 7 2 जा 14, 14 4 जा 64, है चाहे से देखो ना, आसानी से मल्टीप्लाई, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 का नाम 16 सते 112, और 10 दाई का 100, कितना आ गया 112, 10 दाई का 100 का 2 गो 0, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 12 सॉलिड स्फीयर है, गोला है, 12 गो छोटा छोटा गोला है, सॉलिड स्फेरिकल शेप है, और ये कितना पीस था 12 पीस है, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मेल्ट करके गला करके क्या बनाया गया है, देखो ना बनाया गया क्या चीज है, सिलेंडर बनाया गया। क्या चीज बनाया गया है, सिलेंडर बनाया गया, ऐसा ऐसा रूप दे दिया गया, सिलेंडर बना दिया गया, ठीक है। जबकि इस सिलेंडर के बेस का डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, बेस का डायमीटर का क्या दिया है, डायमीटर क्या दिया है 2 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 2 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या होगा 1 सेंटीमीटर, जबकि हाइट तो कितना रखा है 16 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो इसका क्या चेंज नहीं होगा, दोनों का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये पहले स्फेरिकल शेप था और कै वैसा पीस था 12 पीस था, तो हम लिख दिए 12। स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम क्या पढ़े फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू, जो कि बराबर होगा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या पढ़े फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। अब देख पाओगे कि पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, ये 3 के टेबल में 4 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। हमारे पास रिजल्ट यहां से बचता है 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू आर का वैल्यू क्या है स्फेरिकल शेप का, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, स्फेरिकल शेप जो है उसका हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, यानी आर का वैल्यू गिवन नहीं है, वही तो हमें निकालना है। तो आर क्यू को हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू, इसका तो रेडियस हमें पता है ना, इसका डायमीटर 2 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू हाइट क्या है इसका 16 है, क्लियर होगा। अब देखो 4 से 4 4 जा 16, अब देखो 4 चौका 16 कट गया, ये 4 से 4 1 जा, सॉरी 4 1 जा 4 कट गया। यहां से हमने देखा कि आर क्यू इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते 1 पर पावर क्यू, कोई दिक्कत नहीं था, या बोल सकते थे क्यूब जंप करेगा तो बनाएगा क्यूब रूट ऑफ 1, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, जबकि हमसे पूछा जा रहा था डायमीटर, तो डायमीटर रेडियस का क्या होता है 2 टाइम्स होता है, दुगुना होता है, यानी 1 का दुगुना क्या आएगा, तो 1 का दुगुना क्या आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। तो आंसर होगा अपना सी राइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, चलो इसको इरेज कर लेते हैं उसके बाद।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि हमारे पास कुछ इस प्रकार एक बकेट है जिस बकेट का स्लेंट हाइट 45 है। बकेट जो है उसका स्लेंट हाइट क्या है, 45 है। साथ ही साथ पहले लिखा टॉप, बाद में लिखा बॉटम। तो टॉप का 28, बॉटम के लिए बोल रहा है 27। ये बकेट कुछ इस प्रकार का है, ध्यान से, बहुत इजी है, जो कि फ्रस्टम शेप का है, जिसका क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। एक नीचे वाला का रेडियस 7 सेंटीमीटर, जबकि ऊपर वाला का जो रेडियस गिवन है वह गिवन है 28 सेंटीमीटर, जबकि इस बकेट का स्लेंट हाइट जो है 45 सेंटीमीटर है। हमसे पूछ रहा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, बाहर का एरिया क्या होगा। कौन का हम लोग पढ़े हैं, पाई आर एल, तो यहां पर वही लगाते हैं, पाई आर एल। तो यहां पर ध्यान समझना, एल तो लगा दिए, लेकिन रेडियस क्या है, 2 पीस है, तो R1 प्लस R2 दो तरह का रेडियस है। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू एल बोले तो स्लेंट हाइट जो की है 45 इंटू R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू कितना है 28, R2 का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का बात हो रहा है। तो अब 22/7 इंटू 45 मल्टीप्लाई दोनों को सम करने पे आता है कितना, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाता है और 22 पंचे होता है 110, 22 पंचे होता है 110। 110 को भूल कर हम 11 याद रख लेते हैं, 11 को 45 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, 495 आ जाएगा। 1 जीरो पहले से था, यानी कि 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कहां दिख रहा है, 4950 ऑप्शन दिख रहा है ए में, तो ऑप्शन ए राइट होगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 14। क्या है क्वेश्चन, एक मेडिसिन कैप्सूल है। मेडिसिन कैप्सूल जो है वह शेप में कैसा है, तो सिलेंडर के जैसा है, और उसके दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, हेमी स्फेरिकल शेप जुड़ा हुआ है। यानी मेडिसिन कैप्सूल देखने में कुछ इस प्रकार का है, ये सिलेंड्रिकल है और साइड से वह हेमी स्फेरिकल शेप का है। बोल रहा है इस कैप्सूल की कैपेसिटी क्या होगी, यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है। ये अब देखने में सिलेंड्रिकल है, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। हेमी स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू, ये भी होगा 2/3 पाई आर क्यू। कुल मिला के 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यू प्लस पाई आर स्क्वायर एच। एक सिलेंडर है, 2 हेमी स्फेरिकल शेप है। अब इस सब को जोड़े तो हमने पाया कि 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू बन गया, ये एक फार्मूला बन गया। यहां पर हम लोग देखें कि 4/3 पाई आर क्यू प्लस सिलेंडर बन गया पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का रेडियस और हेमी स्फेरिकल शेप दोनों का रेडियस सेम होगा, क्योंकि कैप्सूल इसी का हिस्सा था। तो यहां से हम देख सकते हैं 4 पाई आर पर पावर यहाँ 2, यानी पाई आर पर पावर 2 कॉमन ले लिए, तो यहां से हमारे पास बच जाता है 4/3, बच जाता है 4/3, और एक रेडियस बच जाता है, प्लस यहां से हमारे पास बच जाता है हाइट। क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम लोग देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में बोला है डायमीटर जो है वह 0.5 है। थोड़ा बुद्धि लगाना, डायमीटर जो है 0.5 है। 0.5 को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, 1/2, 1 का आधा। तो रेडियस इसका भी होता है आधा, तो डिवाइडेड बाई 2, यानी कि बन जाएगा 1/4। रेडियस पता चल गया होगा, बन गया 1/4। इस पूरे कैप्सूल का लेंथ 2 सेंटीमीटर था, यहां से 1/4 और 1/4 रेडियस चला गया। 1/4 का मतलब हो गया हाफ। जिसके पास दिमाग नहीं है सोच लो ऐसे, 1/4 का मतलब हम बोले होता है हाफ। कैसे, एलसीएम देगा यहाँ से 4, यहाँ 1 + 1 यानी कि 2/4 कट के तो 1/2 ही देगा, 1/2 ही देगा। तो अब टोटल लेंथ था 2 में से अगर आधा चला जाएगा तो बचेगा 1.5। 1.5 को क्या लिखते हैं, 1.5 को ऐसे लिखते हैं, 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं। तो पाई के जगह 22/7 रख दिए, इंटू रेडियस की जगह पर क्या रख दिए, 1/4 रख दिए, स्क्वायर है तो 1/4 2 बार रख दिए, और 4/3 इंटू रेडियस की जगह 1/4 रख दिए, प्लस हाइट की जगह पर अभी तुम लोग को पता चला है कि 3/4
22 हो गया। क्लियर है? अब देख सकते हो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से 22/7 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। यहां देख सकते हो 3 और 2 का एलसीएम देता है कितना, 6 देता है। कितना देता है एलसीएम? 6। 3 के टेबल में 6 कितना टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। तो 2 1 जा 2 प्लस 2 के टेबल में 6 कितना टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। 3 जा 9। ठीक है, तो 22/7 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 11/6 आ गया। अब ध्यान से देखना, ये तुम काटोगे तो 11 टाइम्स कैंसिल, 11 को करेंगे तो 121, अब बट्टा में 6 चौक 24, 24 सत्ते 336, और जब डिवाइड करोगे तो 0.36 लगभग आएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई 4 2, अच्छा 2 2 जा 4, बिल्कुल सही बोला, 2 2 जा 4, बिल्कुल सही, यहाँ 2 छूट गया। ठीक है, ये सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 20, देखो इसको 6 4 जा 24 और 7 2 जा 14, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 336, और उससे अब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग में 0.36 आ जाएगा, यही आंसर होगा। चलो इसको कर लो नोट, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? इफ टू सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस आर एंड ज्वाइंड टुगेदर अलोंग देयर बेस। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो हेमीस्फेरिकल शेप है, दो हेमीस्फेरिकल शेप है, ठीक है, जिसका रेडियस सेम है, जिसका क्या है? रेडियस सेम है। इसका अगर रेडियस आर है स्मॉल, तो दूसरा हेमीस्फेरिकल शेप जो है उसका भी रेडियस कितना है? आर ही है। तो दोनों का बेस कौन होगा? ये ना चपटा वाला हिस्सा होगा, रखेंगे तो चपक जाएगा। तो बोला क्या, दोनों को ज्वाइन करा दे। तो दोनों को जब ज्वाइन कराया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एक स्फेरिकल शेप ले लेगा कि नहीं, बताओ? एक स्फेरिकल शेप ले लेगा कि नहीं ले लेगा? बिल्कुल ले लेगा। तो स्फेरिकल शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? एक का बात करें तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² होगा, इसका भी 2πr² होगा, दोनों जुड़ करके 4πr² होगा, और इसका भी हम लोग फॉर्मूला वही पढ़े थे कि 4πr² होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या क्वेश्चन है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस r सेंटीमीटर है, जबकि हाइट जो है h सेंटीमीटर है। ठीक है, जस्ट इनक्लोजेज ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। इतना आसान क्वेश्चन मत पूछो, कितना आसान क्वेश्चन। एक क्या है? सिलेंडर है, ध्यान समझना, एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर है। क्या है? स्फीयर, स्फेरिकल शेप है। तो जब हम स्फेरिकल शेप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ बात बोला कि जस्ट ये इनक्लोज है, मतलब एक दूसरे को टच कर रहा है, मतलब स्फेरिकल शेप जो इसके अंदर डाला गया है वो सिलेंडर के राइट साइड को लेफ्ट साइड को ऊपर नीचे यानी टॉप और बॉटम सबको टच कर रहा है। तो इस स्फेरिकल शेप का रेडियस क्या होगा? जितना होगा इसका रेडियस उतना होगा इसका रेडियस, यानी कि सिलेंडर का जो रेडियस होगा, तो सिलेंडर के रेडियस को क्या माना था हमने? आर माना था। तो इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा? आर सेंटीमीटर ही होगा। जबकि इसमें हमसे पूछा जा रहा था डायमीटर की बात, तो रेडियस का जस्ट दुगुना होता है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा 2r सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 कि ड्यूरिंग conversion of a solid from one shape of another the volume of the new shape will। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं, वो शेप कुछ भी हो, एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करेंगे, क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लोइया बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, तो लोइया का जो वॉल्यूम होगा रोटी के वॉल्यूम के इक्वल होगा।
लोहिया का जो वेट होगा रोटी के वेट के बराबर होगा, वो चेंज नहीं होगा, यानी वॉल्यूम में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बोला इंक्रीज होगा, बिल्कुल नहीं। डिक्रीज होगा, बिल्कुल नहीं। डबल होगा, बिल्कुल नहीं। मतलब ऑप्शन सी इसका राइट होगा। तो कॉमन सेंस भी बोल सकते थे कि ना इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, डबल हो सकता है, सेम होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट। बकेट, बकेट जो है कैसा शेप में होता है? छिन्नक के शेप का होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फ्रस्टम। कि बकेट का जो शेप होता है वो फ्रस्टम के शेप का होता है। ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा और नीचे वाला हिस्सा पतला होता है। इस तरह से एक बकेट है, जिस बकेट का हमें क्या दिया हुआ है, देखो बोल रहा है ना सर्कुलर एंड। सर्कुलर मतलब वृत्ताकार, ये सर्कल जैसा ऊपर का हिस्सा, नीचे वाला भी सर्कल जैसा। उस बकेट का डायमीटर दिया है 44 और 24, मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो है 44 सेंटीमीटर का है, जबकि नीचला हिस्सा जो है वह है 24 सेंटीमीटर का। ये बकेट का डायमीटर है। तो रेडियस के बारे में क्या ख्यालात है कि रेडियस क्या होगा? तो बोलेंगे आधा होगा, 22 होगा। और इसका भी नीचे वाला का रेडियस क्या होगा? आधा होगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर होगा। बोल रहा है साथ ही साथ इसका हाइट जो है, इस बकेट का जो हाइट है वह है 35, वह है 35 सेंटीमीटर। बोला बकेट की कैपेसिटी क्या होगी, यानी वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो इसका वॉल्यूम याद रखना, फॉर्मूला 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, 1/3 पाई का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो, 22/7 लेना, इंटू हाइट के जगह पर तुम देख सकते हो कितना है 35, ब्रैकेट बंद, R1 स्क्वायर यानी कि 22 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लस R2 यानी कि 12 का स्क्वायर होगा, प्लस R1 इंटू R2 यानी कि 22 गुने 12, 22 मल्टीप्लाई 12। ठीक है यहाँ तक? हाँ, दिख रहा है ना सबको? हाँ, तब ठीक है। 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, ठीक है, इंटू 35। 22 का स्क्वायर क्या होगा? देखो कॉमन सेंस लगा करके तुम लोग निकाला, 484 होगा, 484 होगा, 484 होगा। जो बच्चा को नहीं आता देख लो, यहाँ सीख लो। इसका स्क्वायर निकाला, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पीछे से एक अंक छोड़ के 8 लिख देना, 484। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 22 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। 22 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 220 आता है। ऐसा करने के बाद क्या गो 22 छूट जाता है, 2 गो 22 छूट जाता है, यानी कि 22 दूनी 44 छूट जाता है। तो यहाँ से करने पे 220 आता है, प्लस उसमें 44, जो बच्चा कैलकुलेट कर सकते हो करके देखना, यही आएगा तुम्हारा 4, 6 और 2। क्या आया है? 2, 6 और 4, सही है ना? अब देखो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू ये और ये और ये ऐड करो, सबको ऐड करो, 4 8 4, 1 4 4, 2 6 4, सबको जोड़, 4 चौका 16, हाँ 16, 4 4 8, 4 3 12, 2 बच गया 1, ठीक है, 8 6 14, 14 4 18, 18 1 19, बच गया मेरे पास 1, 4 2 6, 1 7 1 8, मतलब 8 9 2 आ गया। ठीक है, ये 7 से कट रहा है ना, 5 टाइम्स, ठीक है, 9 और 8 कितना होता है रे? 17, हाँ 17 2 19, नहीं कटेगा। तो अब हम लोग सबको मल्टीप्लाई करके 3 से कर देंगे डिवाइड। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 आता है। 110 का मतलब क्या? 11 याद रखते हैं, 110 आता है, 11 को याद रखते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। 8 9 2, 8 9 2, 2 1 और 8 और यहाँ से हो गया 9, ठीक है, और एक 0 बैठा देते हैं। ठीक है, उसको किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 3 जा 9, कैंसिल हो जाता है 8, 3 2 जा 6, बच जाता है 2 1, 3 7 जा कितना आ जाएगा? 21, कैंसिल, यहां से क्या उतरता है? 2,
नहीं लगेगा तो 0 दे देंगे, आप यहाँ से एक और 0 को यहाँ लोड कर देंगे। 3 6 जा क्या आ जाएगा 18, इस प्रकार और भी बात जाएगा। और हमें इसको बदलना क्या चीज में है, लीटर में बदलना है। किस में बदलना है, लीटर में। ये बात दिमाग में बैठा लेना कि 1000 सेंटीमीटर जो क्यू होता है वह बराबर होता है 1 लीटर के। किसके, तो इसमें हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। किसमें, 32706 में 1000 से डिवाइड करेंगे, क्या 0 है, 3 0 यहाँ पर चला आएगा, यानी 32.70 समथिंग आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, थोड़ा इरेज करने के बाद। चलो चलते चलते आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इन अ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है, द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस इज, हलवा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कैसे हलवा क्वेश्चन है। एक कोन है हमारे पास, एक क्या है, कोन है हमारे पास। इस कोन का बोल रहा है बेस के थ्रू इसको अगर हम पैरेलल काटते चलेंगे तो चिप्स निकलेगा। वो चिप्स देखने में कैसा लगेगा, कैसा दिखता है, सर्कल के जैसा, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। कैसा दिखेगा, सर्कल के जैसा दिखेगा। बोला है इन अ राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन, एक प्लेन की बात हो रही है, एक प्लेन की बात हो रही है, तो प्लेन जो निकलेगा 2 डायमेंशनल होता है, जो कि सर्कुलर शेप का होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो 64:27 कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, वॉल्यूम क्या पढ़े हैं, याद होगा तुम लोगों को, 4/3 पाई आर क्यू बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ऐसा क्यों किया आखिर, क्योंकि ऊपर वाला का वॉल्यूम ज्यादा, बाद वाले का कम, तो पहले वाले को मान लिए कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या लिख दिए यहाँ पर हम लोग 64/27। ये से ये कैंसिल हो जाता है। इस 64 को थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, 4 पर पावर क्यू, और इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर क्यू, लिख सकते हैं ना। अब इस थोड़ा और बुद्धि लगाते हैं, होल पावर में क्यू। ये से ये पंगा लिया, हमने देखा r बाई स्मॉल आर, यहाँ से पर भी देख लो ध्यान से, यहाँ पर भी देख लो, ये चीज जो आ जाएगा होल पावर में q आ जाएगा, यानी r कैपिटल बाई स्मॉल r इज इक्वल टू 4/3, यानी r रेशियो स्मॉल r इज इक्वल टू 4/3। अब ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या आगे बोल रहा है, कि बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, इसको स्क्वायर करना और इसका स्क्वायर करना, 16:9 होगा, 16:9 ऑप्शन डी होगा। अगर हम फॉर्मूला से भी जाते हैं तो ध्यान से देखना, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या पढ़े हैं फॉर्मूला रे, 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये से ये कैंसिल हो जाता है। यहां पर हमने देखा क्या चीज, आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। हमने आर कैपिटल का वैल्यू क्या पाया था, 4 पाया था, तो 4 का स्क्वायर, स्मॉल आर का वैल्यू 3 पाया था, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 16/9, यानी कि 16/9 ऑप्शन डी राइट होगा। इस प्रकार यह हमारा सेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।